जिस रघुनाथपुर ट्रेन हादसे की चर्चा आप कल रात से सुन रहे थे, अब दोपहर में उस ट्रेन हादसे का मंजर देख लीजिए, उस स्टेशन का हाल देख लीजिए जिस स्टेशन पर यह सब हुआ है, और सामने जो आपको तस्वीरें दिख रही होंगी वो हम समझते हैं कि आपको देखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही होंगी। ट्रेन संख्या 12,506 जो आनंद विहार से खुली तो थी गुवाहाटी जाने के लिए, कामाख्या मंदिर जाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन पर जो हादसा हुआ वो सब आपके सामने है। सारा ट्रेन एक तरीके से डिरेल हो गया था, पटरी से उतर गया था, और पटरी से उतर जाने के बाद किसी ट्रेन की क्या स्थिति होती है वो आप अभी लाइव अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वो बोगियां हैं जो अपनी पटरी से उतर गई थी। अगर आप बोगी के अंदर जाएंगे तो बोगी के अंदर आपको चप्पल बिखरा हुआ मिलेगा, खाना बिखरा हुआ मिलेगा, आपको ऐसी तमाम चीजें मिल जाएंगी जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब ये हादसा हुआ तब इस हादसे को लेकर कोई तैयार नहीं था, और अचानक से इतना बड़ा धक्का लगने के कारण किसी ने अपना जूता छोड़ दिया, किसी ने अपना चप्पल छोड़ दिया, तो कोई वहां से यूं ही फरार हो गया। ये ट्रेन की बोगियां हैं, बोगियों का अस्त व्यस्त जो उनका अंदर से होना है वो इस बात का प्रमाण है कि लोग एकदम से जैसे तैसे इसमें से निकलकर भाग गए। उनको बस इतना ही चाहिए था कि हम यहां से भाग जाए। और जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर जो जितने कंकड़ पत्थर दिख रहे होंगे आपको, ये कंकड़ पत्थर इसी प्लेटफॉर्म के टूटे हुए अंश हैं, क्योंकि देखिए आगे जो आपको बोगी दिख रही होगी वो बोगी प्लेटफॉर्म से भी टकराई है। हम आपको जब आगे तक ले जाएंगे जहां पर इंजन है तब आपको समझ में आएगा कि क्या मंजर रहा होगा रात के 9:35 पर। रात तो बीत गई है, अब दिन भी आ गया है, और स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म से टकरा गई है बोगी, और उसी का जो कंकड़ पत्थर है अभी आप देख पा रहे हैं। इंजन को रात में ही सीधा करने का प्रयास हो रहा था, हमने आपको वो दिखाया था। अब तक हमको लगता है इंजन को सीधा कर दिया गया होगा, लेकिन बात वही है कि आप जब ये मंजर को देखेंगे तब आप अपने हालात पर भी काबू नहीं पा पाएंगे, आप अपने भावनाओं पर भी काबू नहीं पा पाएंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि जिस हादसे का जिक्र आपको हम कल रात से कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको हम कल रात से बता रहे हैं, वो कैसा हुआ था। और वो कैसा हुआ था वो आप यहाँ फोन घुमाकर दिखा दीजिए। ऐसा हादसा बिहार में कई बरस पहले हुआ होगा। बालासोर ट्रेन हादसे के गम से अभी भारत के लोग उबरे भी नहीं थे कि एक ऐसा हादसा हो गया जो फिर कई सालों तक याद रखा जाएगा। एनडीआरएफ की टीम यहाँ है, एसडीआरएफ की टीम है, तमाम तरीके के फोर्स हैं, और हर जगह आपको सिर्फ फोर्स ही फोर्स दिखाई देंगे जो एक तरीके से अपना ड्यूटी कर रहे हैं। वहां पे शायद हमको लगता है कि इंजन को सीधा कर दिया गया है, और इंजन का भी हमने आपको दिखाया था और बताया था कि वहां की स्थिति क्या है। और आप देखते जाइए किस तरीके से पटरी से ये रेल उतर चुकी है, और सिर्फ यही कुछ बोगियां नहीं, लमसम सारी इस ट्रेन की बोगियां उतर गई थी। अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो पीछे की तरफ स्थिति और भयावह है। मतलब खेत में जाकर जो ट्रेन की बोगियां हैं वो गिरी हुई हैं, और खेत में जाकर ट्रेन की बोगियों का गिरने का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये होता है कि एकदम से अनियंत्रित होकर वो बोगी खेत में चली गई होगी। स्थिति कैसी होगी आप एक बार सोच कर देखिए। अगर सरकारी आंकड़ों की माने तो महज 4 लोगों की मृत्यु की बात हो रही है, 100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। असलियत हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये असलियत जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रेन की वो बोगियां हैं, जो ट्रेन की बोगियां एक तरीके से पटरी से उतर गई थी, और पटरी से उतरने के बाद क्या क्या हो सकता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पर ये सब कुछ देख पा रहे होंगे। एक ट्रेन जो आनंद विहार से खुलकर कामाख्या को जाने वाली थी, एक ट्रेन जिसके पैसेंजर्स ये सोच रहे होंगे कि अब वो कामाख्या पहुंचेंगे, लेकिन अफसोस कि रघुनाथपुर में एक ऐसा हादसा होता है जिस हादसे के बारे में सोचकर भी डर लगता है। तो सोचिए कि 9:35 पर जब यह हादसा हुआ होगा, जब कंट्रोल रूम को फोन किया होगा, जब तमाम अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया होगा, जब तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई होंगी, तो उनकी क्या स्थिति हुई होगी। रात का मंजर तो और खौफनाक था। दिन में अब इनको हटाने का काम चालू कर दिया गया है। इंजन देखिए पूरा टेढ़ा था, अभी उसको लमसम सीधा कर लिया गया है। यहाँ पर देखिए रेल भी चलने लगी है, इस लाइन को ठीक किया गया है ताकि सब काम बाधित नहीं हो। और ये तमाम जानकारी आपको हम सीधे बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन से दे रहे हैं, जहाँ की स्थिति फिलहाल अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। लेकिन कल रात को जो हादसा यहाँ पर हुआ है, उस हादसे को भुलाने में हमको लगता है कि कई बरस लग जाएंगे। बाकी हम लगातार यहाँ का कवरेज कर रहे हैं, आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और आप जनता जंक्शन देखते रहिएगा। धन्यवाद।